जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हम कुल 117 प्रश्नोत्तर करवाएंगे और इनके साथ में इनका विस्तार भी करते चलेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में ज़रूर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, विष्णु ए की संधि होगी। तो विष्णु ए की संधि होगी दोस्तों विष्णवे। क्या होगी? विष्णवे होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर है अयादि स्वर संधि। इसका सूत्र होता है एचो अयवा यावाह। उस सूत्र के अनुसार जहाँ कहीं भी ए ओ अय औ के बाद में कोई स्वर आता है, तो ये जो ए होता है यहाँ पर वाला, यह अय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, अय का आय हो जाता है और औ का आव हो जाता है। वही चीज यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर ओ आ रहा था, इसके बाद में एक स्वर है, इसलिए इस ओ का यहाँ पर अव हो गया है। अगला देखिए, एचो आयवा यावह सूत्र किस संधि का है? तो हमने अभी बताया है, यह अयादि स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है? अयादि स्वर संधि। यानी अयादि स्वर संधि का जो सूत्र है वो है एचो आयवा यावह। अगला दिया गया है, नयनम में संधि है। तो नयनम में संधि है अयादि स्वर संधि। यहाँ पर क्या हुआ है, इस नयनम का संधि विच्छेद करें तो बन जाता है ने धन अनम। अगला दिया गया है अयादि संधि है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से ये जो है गा वाला विकल्प पौ धन अकह, यहाँ पर अयादि स्वर संधि है। इसको जब जोड़ते हैं तो पौ अकह का हो जाता है पावकह। अगला दिया गया है पवनः का संधि विच्छेद है। तो पवनः का जो संधि विच्छेद होगा यह हो जाएगा ख वाला पो धन अनह। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ओ आ रहा था, इसके बाद में स्वर आ रहा है आ, इसीलिए इस ओ का औ हो गया। यहाँ पर आप पाओ पाओ जो लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे दिया गया है पूर्व रूप संधि का सूत्र है। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंगः पदांता दति। कौन सा होता भैया? एंगः पदांता दति होता है। और अगर इस सूत्र की माने इसके अनुसार चलें तो यह बतलाता है कि जहाँ कहीं भी पहले पद के अंत में, जैसे यहाँ पर ऊपर दिया जाए, यहाँ पर ये कहता है जब पहले पद के अंत में ए अथवा ओ हो, उसके बाद में यानी ए हो जाए अथवा ओ हो, और उसके ठीक बाद में यदि छोटा आ रहा हो, तब यह जो पीछे वाला आ है यह पूर्व रूप यानी ये अवग्रह चिन्ह हो जाता है। आगे देखिएगा, इसे संबंधित आ भी गया है, हरे अव में संधि है। तो इसमें दोस्तों पूर्व रूप संधि है। कौन सी है भैया? पूर्व रूप संधि है। और हमने अभी बताया है कि जब पहले वाले जो वर्ड होगा, जैसे हरे यहाँ पर लिखें और पीछे अव हो जाएगा, ये अव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने संधि विच्छेद कर ही दिया। यहाँ पर आ रहा था ए और उसके बाद में आ रहा है आ। जब इसको जोड़े हैं पूरे को, तो इस आ का जो ये इधर आ लिखा हुआ था अव का, इस आ का यहाँ पर पूर्व रूप हो गया है। अगला देखो, अगला आया है विद्यालय अस्मिन का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पूर्व रूप बन गया है। ये जो अस्मिन है, ये देखिएगा विकल्प ये घ वाला सही हो जाएगा। विद्यालय अस्मिन, यहाँ पर विद्यालय में अंत में ए है और फिर दूसरा जो पद था उसका पहला वर्ड आ रहा था, इसलिए पहले ए या ओ को देखकर जब ये आ पूर्व रूप हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर पूर्व रूप बन गया है। आप याद रखेंगे, हमेशा इस पूर्व रूप आ से पहले ए अथवा ओ हमेशा रहेगा, हमेशा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है नगरे अपि का संधि विच्छेद होगा। तो नगरे अपि का संधि विच्छेद हो जाएगा ये गा वाला। और यहाँ पर संधि की बात करें तो यहाँ पर वही जानी पहचानी छाई हुई संधि है पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र हमने अभी बताया हुआ था एंगः पदांता दाति। अगला दिया गया है एंग पररूपम किस संधि का सूत्र है? तो एंग पररूपम नाम ही यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर मिलान कर लीजिए पररूप संधि। एंग पररूपम संधि कहती है, यानी एंग पररूपम जो सूत्र है यह पररूप संधि का है। और ये कहता है कि जहाँ कहीं भी कोई शुरुआत में अकारांत उपसर्ग आ जाए और उसके बाद में यदि ए से शुरू होने वाली या ओ से शुरू होने वाली कोई क्रिया आ जाए,
तो ये जो ए अथवा ओ से शुरू होने वाली क्रिया होती है, ये जो ए अथवा ओ होता है, यह डायरेक्ट इसके ऊपर मात्रा के रूप में लग जाता है। जैसे ओ को लगा दें यहाँ पे तो ओ हो जाएगा, उपो हो जाएगा। और अगर इसी जगह पर अगला उदाहरण भी आ गया, यहाँ पर स्पष्ट कर लेते हैं। ये आया है उपोषित में संधि है, तो यहाँ पर दोस्तों पररूप ही संधि है। कौन सी है? पररूप संधि है। इसके अनुसार बताता है ये पररूप संधि बताती है कि जहाँ कहीं भी अकारांत उपसर्ग हो, जैसे उप है, यहाँ पर अंत में छोटा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, छोटा आ रहा है, और आगे फिर ओ अथवा ए आ जाए, ओ अथवा ए से आरंभ होने वाली कोई क्रिया आ जाए, तो ये जो पीछे वाले ओ अथवा ए होते हैं, ये इसके ऊपर सीधे मात्रा के रूप में लग जाते हैं। अगला दिया गया है इस्तोह इश्चुना इश्चुह किस संधि का सूत्र है? तो इस्तोह इश्चुना इश्चुह इश्चुत्व संधि का है सूत्र है। किस संधि का है भैया? इश्चुत्व संधि का सूत्र है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में समझाते चलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कम विस्तार किए हैं, क्योंकि इसके बारे में आगे और भी आएगा। अगला दिया गया है खरिचा में खर प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो खरिचा जो है यह सूत्र है, और इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो खा फा छा ठा था छा टा ता का पा सा यही वर्ड आते हैं, यानी यहाँ पर इसका का वाला विकल्प इसका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए, ये 14वां है सज्जना में संधि है। तो इसमें इस सज्जना शब्द में संधि हो जाती है इश्चुत्व संधि। अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो ये बनता है सतधन जना है। दोस्तों इश्चुत्व जो संधि है, इसके अनुसार इसका सूत्र चलता है इस्तोह इश्चुना इश्चुह। क्या चलता है? इस्तोह इश्चुना इश्चुह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सतचरित्रम की संधि है। तो सच्चरित्रम की जब हम संधि करते हैं तो ये हो जाता है सच्चरित्रम। ये जो पहले था सत का ता, ये पीछे वाले की शक्ल देख के खुद भी बदल गया है। आगे भी इसी प्रकार से जब बदलेगा, जब चाही वाली लाइन का वर्ड बन जाएगा ये ता, तब इस्तो इश्चुना इश्चुह सूत्र लगेगा और इश्चुत्व संधि होगी। यहाँ पर भी इश्चुत्व संधि है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से तच्चौराह का संधि विच्छेद होगा। तो तच्चौराह, जैसे यहाँ पर चा बना है ता के कारण, तो इस चा को तोड़ देंगे तो ता ही बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा तच्चौराह। क्या बनेगा? तच्चौराह बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इष्टुत्व संधि का सूत्र है। तो इष्टुत्व संधि का सूत्र होता है इष्टुनाष्टुह। क्या होता है? इष्टुनाष्टुह सूत्र होता है। यह व्यंजन संधि का एक भेद है, इष्टुत्व संधि। आगे दिया गया है तत्टीका। तत्टीका की संधि होगी, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो बन जाता है तट्टीका। क्या बनता है? तट्टीका बनता है। और यह जो उदाहरण है यह इष्टुत्व संधि का, यहाँ पर सूत्र लगा हुआ है इष्टुनाष्टुह, ये जो ऊपर वाला दिया गया था। आगे दिया गया है नैनम में संधि है। तो नैनम हो चाहे सैनम हो, जहाँ कहीं भी ये मिल जाएं, ये ऐसे ही हो जाता है जैसे यहाँ पर ने अनम हुआ है। यहाँ पर अयार स्वर संधि है। अयारी का हमने सूत्र बताया हुआ है एचो एवा यावाह। अगला दिया गया है इष्टुनाष्टुह संधि है। तो इष्टुनाष्टुह संधि नहीं होती, इष्टुनाष्टुह एक सूत्र है। इसके अनुसार ये पूछ रहा है कि इष्टुनाष्टुह सूत्र के अनुसार संधि हुई है, तो कहाँ पर हुई है? ये वाला विकल्प हो जाएगा आपका पहला वाला, ये रामस टिकते। जब हम इसकी संधि कर लेते हैं तो ये जो रामस लिखा हुआ है, इस सा का ये षटकोण वाला सा यानी मूर्धन्य सा बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है इष्टुत्व संधि, जिसका सूत्र है इष्टुनाष्टुह। तो यहाँ पर किसमें है इष्टुत्व संधि, ये पूछ रहा है। अभी आया हुआ था तट्टीका। क्या आया था? तट्टीका। इस संधि के अनुसार जब दंती सा या ता वर्ग के बाद में जब मूर्धन्य सा या टा वर्ग आ जाता है, तो जो शुरुआत का ये जो दंती सा या ता वर्ग होता है, यह ता वर्ग जो होता है यह बदल जाता है, और यह बदलकर पीछे वाले वर्ड के अनुसार ही खुद ही हो जाता है। जैसे ये वाला ये जो सा है यह मूर्धन्य सा बन जाता है, और जो ये ता वर्ग दिया गया है यह टा वर्ग हो जाता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी हुई। ता पहले था, बाद में टा आ रहा था, इसलिए ता का टा हो गया। इसको जोड़ेंगे जब, तब ये बनेगा तट्टीका। क्या बनेगा भैया?
तट्टिका बनेगा। आगे देखते हैं, इष्टुनाष्टु संधि है, तो इष्टुनाष्टु संधि कहाँ पे है, अभी बताया गया है तट्टिका में। अगला देखिएगा, कलाव्यू, कलाव्यू का संधि विच्छेद होगा, तो कलाव्यू यहाँ पर हो जाएगा ख वाला, कलौधन यू। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर दोस्तों औ के बाद में स्वर आ रहा है। औ के बाद में जब कोई स्वर आता है तो औ का आव हो जाता है। यहाँ पर आप खुला देख सकते हैं, और जहाँ कहीं भी औ आव होता है, आय होता है, वहाँ पर अयादि स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, तो अयादि स्वर संधि है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है विष्णु त्राता, तो विष्णु त्राता की संधि होगी, जब आप इसकी संधि करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये जो विसर्ग दिया गया है, यह पीछे ता होने के कारण इस प्रकार का ये दंती सा बन जाएगा, विष्णु त्राता। अच्छा, अगर ये विसर्ग था, अगर विसर्ग के बाद में ये ता ना आ रहा होता, त्राता का ता ना आ रहा होता, टा आ रहा होता, तो ये जो विसर्ग का यहाँ पर दंती सा बना है, ये दंती सा ना बनता, बल्कि मूर्धन्य सा बन जाता। आगे दिया गया हरीश चरति का संधि विच्छेद होगा, तो हरीश चरति का संधि विच्छेद पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, हरि धन चरति, यहाँ पर विसर्ग संधि है। आगे पूछ रहा है कि हल संधि है। आपने हल सुना होगा, हल एक प्रत्याहार है, और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि व्यंजन संधि है किसमें, ये व्यंजन संधि पूछ रहा है किसमें संधि है ऐसी। तो यहाँ पर जो ऐसा है, पहला वाला विकल्प सत धन चित, इसी में है व्यंजन संधि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पूर्व रूप संधि है, तो पूर्व रूप संधि कहाँ पर हो जाएगी भाई, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी घ वाले में, विष्णु औ। यहाँ पर क्या हुआ है, हमने बताया हुआ था, जब पहले वाले पद के अंत में ए अथवा ओ होगा, जैसे यहाँ पर ओ आ रहा है, और उसके दूसरे वाले पद के शुरुआत में आ रहा होगा, तो पीछे वाला जो आ होगा यह पूर्व रूप हो जाएगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा विष्णु, ये बन जाएगा विष्णु औ। क्या बनेगा, विष्णु औ बन जाएगा। आगे दिया गया है उपोषति का संधि विच्छेद होगा, तो उपोषति का संधि विच्छेद हो जाता है उपधन ओसति। क्या बनता है, उपधन ओसति बनता है। यहाँ पर आपने देखा, इसका हमने करके भी बताया था। यहाँ पर दोस्तों पररूप संधि है, और पररूप संधि का सूत्र होता है एंगी पररूपम। आगे दिया गया है स्तोह श्चुना श्चु संधि है, तो यह संधि नहीं, बल्कि ये पूछ रहा है कि स्तोह श्चुना श्चु सूत्र के अनुसार कहाँ पे संधि है, किसमें संधि है। तो दोस्तों स्तोह श्चुना श्चु सूत्र के अनुसार सत चयनम में संधि है, ठीक है। और स्तोह श्चुना श्चु जो सूत्र है यह श्चुत्व संधि का है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है अगला, हरिम वंदे की संधि होगी, तो हरिम वंदे को जब जोड़ेंगे तो ये जो दिया गया है हरिम का माँ, ये अनुस्वार, ये जो माँ है मकार है, यह अनुस्वार बन जाता है, तो ये वाला हो जाएगा ग वाला विकल्प यहाँ पर सही। इसके कहने का मतलब ये है, अनुस्वार संधि कहती है मो अनुस्वारा सूत्र के अनुसार कि जहाँ कहीं भी मकार आ रहा हो और उसके ठीक बाद में सा हा न आए, बाकी इनको छोड़ के, इन चारों वर्डों को छोड़कर कोई भी व्यंजन पीछे आ रहा हो, तो ये जो माँ होता है यह अनुस्वार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है भवनम का संधि विच्छेद होगा, तो भवनम औ आ रहा है अब, है ना, ये भा में छोटा आ है, पीछे वह है, तो औ आ रहा है, यह है अयाद स्वर संधि का उदाहरण, और यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भोधन अनम। क्या हो जाएगा, भोधन अनम। अगला दिया गया है झलाम जस, झस में जस प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं ये जाबा गाडा दा आते हैं। कौन आते हैं भैया, जाबा गाडा दा, यानी हर एक वर्ग के तीसरे वर्ण। ऐसा विकल्प ये गा वाला है, यहाँ पर जा भी आ रहा है, गा भी आ रहा है, डा है, दा है, बा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है अगला, रामः अपठत की संधि होगी, तो रामः अपठत की संधि क्या होगी, यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा खा वाला। कौन सा सही हो जाएगा,
खा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग संधि है। अगला दिया गया है पूर्णश्चंद्र यानी पूर्णचंद्र की संधि होगी। इसकी जब संधि करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा पूर्णश्चंद्र। जिस प्रकार से हरिश्चंद्र का हरिश्चंद्र हो जाता है, उसी तरीके से पूर्णश्चंद्र का पूर्णचंद्र यही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है नरस चलती। कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो सा होता है ना, ये जो सा होता है, या पीछे जब ता वाली लाइन देख लेता है अथवा ये वाला सा देख लेता है, ये वाला सा देखे अथवा चा वाली लाइन देख ले, तो ये जो इधर वाला सा होता है यह इधर वाले के समान शकल बना लेता है, या ये जो सा होता है पीछे चा वाला वर्ग देख लेता है तो इसके समान शकल बना लेता है। यानी इस दंती सा का तालव्य सा हो जाना निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा नरस चलती। क्या बनेगा? नरस चलती। और यहाँ पर संधि हो जाएगी इश्चुत्व संधि। अगला दिया गया है प्रेजते का संधि विच्छेद होगा। तो प्रेजते का संधि विच्छेद हो जाएगा प्र धन एजते। यहाँ पर प्रा एक उपसर्ग है और अकारांत है, यानी इसके अंत में आ रहा है। और जो दूसरा पद था इसका पहला वाला वर्ड जो है ए आ रहा है। तो जहाँ कहीं भी अकारांत उपसर्ग के बाद में ए अथवा ओ से आरंभ होने वाली कोई क्रिया आ जाती है, तब पीछे का ए अथवा ओ इसी के ऊपर मात्रा के रूप में लग जाता है। इसीलिए यहाँ पर इनको दोनों को जब जोड़ा गया तो यहाँ पर प्रे बन गया है। अगला देखिएगा, ये है प्रेस ताक की संधि होगी। जब आप प्रेस ताक की संधि करेंगे तो यहाँ पर पेस्ता, ठीक है, यहाँ पर पेस्ता है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो पेस्टा बन जाएगा। यहाँ पर इष्टुत्व संधि है और सूत्र लगा है यहाँ पे इष्टुनाष्टु। अगला दिया गया है झलाम जस झसी किस संधि का सूत्र है? तो झलाम जस झसी और झलाम जसो अंते, ये दो सूत्र हैं जस्तो संधि के। किस संधि के हैं भैया? जस्तो संधि के हैं। जब पदांत में संधि होती है तो झलाम जसो अंते सूत्र लगाते हैं, जब अपदांत में संधि होती है तो झलाम जस झस सूत्र लगाते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है हारिस सेते की संधि होगी। तो अभी हमने बताया हुआ था, आपको शायद याद हो, कि दंती सा के बाद में जब तालव्य सा अथवा च वर्ग आएगा तो ये जो पहले वाला दंती सा है या पीछे वाले के समान सा बना लेगा, यानी यहाँ पर खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। हारिस सेते। यहाँ पर संधि है इश्चुत्व संधि। सूत्र इसका हमने बताया हुआ है, अभी अभी बताया है, इस्तोह इश्चुन इश्चुह। आगे दिया गया है हरिश्चंद्रा। जैसे पूर्णश्चंद्रा वैसे हरिश्चंद्रा। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर हरिधन चंद्रा, यानी ये खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और यहाँ पर संधि है विसर्ग संधि। आगे देखिएगा, आगे दिया गया है गायका। काफ़ी प्रसिद्ध शब्द आया है और इसके संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर देखें तो कोई विकल्प ऐसा मिल नहीं रहा है, कोई विकल्प नहीं मिला। इसका मतलब हमें जिसकी तलाश थी वो नहीं मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर गायका का संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है गय धन अकाह, गय धन अकाह। और यहाँ पर संधि है अयादि स्वर संधि। यहाँ पर सूत्र की बात करें तो एचो अयवायावह सूत्र लगा हुआ है। आगे दिया गया है हरि धन चरति की संधि होगी। तो हरि धन चरति का हरीश चरत बन जाएगा। क्या बनेगा? हरीश चरत बन जाएगा। और यहाँ पर विसर्ग संधि है। तो जहाँ कहीं भी अंत में विसर्ग लगा हुआ मिल जाएगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहचान लेना कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। उसके भेद की बात करें तो हम बता देंगे आगे भी। अगला दिया गया है चर्तु संधि है। तो यहाँ पर जो खर्चा लिखा है ये तो सूत्र है चर्तु संधि का। इसके अनुसार ये पूछ रहा है कि चर्तु संधि किस वाले विकल्प में है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उदकीर्णा, यहाँ पर है चर्तु संधि और यहाँ पर सूत्र लगा है खरिचा। हम आपको बता दें, जिस किसी संधि के बीच में कहीं ता मिल जाएगा, यहाँ तो विच्छेद दिया गया है, इसका अगर संधि कर लेते हैं तो ये बनता है उत्कीर्णा। क्या बनता है दादा? उत्कीर्णा बनता है। जहाँ कहीं भी आपको इसी प्रकार से बीच में ता मिलेगा, अब लगभग आप श्योर हो जाइएगा कि यहाँ पर चर्तु संधि है।
अगर इसी जगह पर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण मिल जाता तो वहाँ पर आप मान लेते कि यहाँ पर जस्त संधि हो सकती है, संभावना काफ़ी थी। आगे दिया गया सत चयनम की संधि होगी, तो ता आ गया है, पीछे चा देखेगा तो खुद भी चा बना लेगा, यानी ये पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। सचयनम कौन सी संधि है? यहाँ पर इश्चुत्व संधि है। आगे दिया गया है उत्कीर्णा, आ गया ना वही, उत्कीर्णा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा उदकीर्णा, और यहाँ पर चर्तो संधि है। सूत्र यहाँ पर खरीचा लगा हुआ है। कौन सा लगा भैया? खरीचा लगा हुआ है। आगे देखिए संपत समयः, संपत समयः में संधि है, तो संपत समयः में चर्तो संधि है। अभी हमने बताया हुआ था, बीच में अगर आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर संपत में देखें, संपत और समय को अलग करें तो संपत का अंत में ता आ रहा है, और यहाँ पर ता अब आ रहा है संधि करने के बाद में, तो ऐसी पहचान चर्तो संधि में होती है। तो यहाँ पर आपका घा वाला विकल्प क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र है एंगः पदांतादति। तो यह संधि है किसमें? किस वाले विकल्प में? तो पूर्व रूप यहाँ पर बनेगा। यहीं पर बता रहा है कि जब ये नियम लागू होगा कि जब ए अथवा ओ के बाद में कहीं आ रहा होगा, तो ये जो पीछे आ रहा है अद्य का आ, ये पूर्व रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो ये लिखा जाएगा ग्रामे, और ये हो जाएगा अपि, तो हो जाएगा ये ग्रामे अपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्लेखः की संधि होगी, तो उत्लेखः यहाँ पर दोस्तों तोरली सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा भैया? तोरली सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा उल्लेखः। क्या बन जाएगा? उल्लेखा बन जाएगा। लत तो संधि है यहाँ पे, ये रोक लेते हैं भाई, यहाँ पे लत तो संधि है और तोरली सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है विसर्जनीय से सह संधि है, तो विसर्जनीय सह कोई संधि नहीं है। इसके अनुसार पूछ रहा है कि इस सूत्र के अनुसार संधि कहाँ पे हुई है। तो ऐसा एक विकल्प है ये आपका घा वाला, नमस्ते। आप बहुतों को सुना होगा नमस्ते करते हुए, है ना, किया ही जाता है, अच्छी बात होती है। ये किसी के साथ में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करता है, सबके साथ में किया जाता है। तो आज आपने जान लिया होगा कि नमस्ते में जो है ये विसर्ग संधि होती है, और यहाँ पर सूत्र विसर्जनीय सा लगता है। अगला दिया गया विसर्ग संधि का सूत्र है, तो अभी ऊपर आया था विसर्जनीय से सह, काफ़ी सिंपल था, आप मिलाकर दोनों को याद कर सकते थे, विसर्ग संधि और विसर्जनीय से सह। अगला देखिएगा विपत कालः का संधि विच्छेद होगा, तो जब जब आप विपत कालः आ जाएं, ऐसे शब्द आ जाएं, संपत समय आ जाएं, तो ता को आप तोड़ेंगे तो दा में चला जाएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है? खा वाला आ गया है। विपत काल कौन सी संधि है? हमने बताया था बीच में जहाँ कहीं ता मिलेगा चर्तो संधि लगभग होगी। तो यहाँ पर कौन सी संधि है भैया? यहाँ पर चर्तो संधि है। अगला दिया गया है पावकाह का संधि विच्छेद होगा, तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। पौधन अकाह पावका होता है, अयाद स्वर संधि है, और एचो अयवायावा सूत्र के अनुसार। भावुक का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा, वैसे हम पहले विकल्प टिक कर दें तो भावधन उक हो जाएगा, भावुकः भावुकः। ठीक है, यहाँ पर था भाव और उक, तो ये भावुक बन गया था। अब बीच में अगर पहचानना चाहें, अगर आप नहीं जानते थे, तो यहाँ पर भाव कुछ ऐसा आ रहा है ना, और जहाँ कहीं भी आओ होता है, आए होता है, वो पहचान होती है अयाद स्वर संधि की। अगला दिया गया है पोधन इत्रम की संधि का अधोलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पो इत्रम का संधि क्या होगा? ये हो जाएगा पवित्रम। क्या हो जाएगा? पवित्रम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ओ था या पीछे कोई स्वर आ रहा था, इसलिए पो का यानी ओ का अव हो गया। तो जब हम ओ का अव का लेंगे, पीछे ई इसमें जोड़ देंगे तो पवित्रम हो जाएगा। झलाम जस झस संधि, तो झलाम जस झसी ये इस सूत्र के अनुसार संधि है। ये पूछ रहा है कि जस तो संधि के बारे में, तो जस तो संधि यहाँ पर कहाँ पे है, कौन से शब्द में है? तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला विकल्प। कौन सा हो जाएगा?
पहला विकल्प हो जाएगा लब्धः। जब हम इस लब्धः को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा लब्धः। क्या बनेगा? लब्धः बन जाएगा। और यहाँ पर सूत्र लगा हुआ है जस तो संधि का दूसरा वाला, यानी अपदांत जस तो संधि वाला, झलाम जस झसी, वो तो बताया ही गया था। आगे दिया गया है हरे औ की संधि होगी। अरे आपने तो पहचान लिया होगा कि हमने बताया था जब ए ओ के बाद में ह्रस्व आ आता है तो पीछे का जो आ होता है पूर्व रूप हो जाता है। ऐसा यहाँ पर हो जाएगा हरे औ। कौन सी संधि है? चूंकि पूर्व रूप बना है तो पूर्व रूप संधि है। आगे दिया गया है हरिह चंद्रा की संधि होगी। तो एक बार आ चुका है, अभी बताया गया हरिचंद्रा। और आगे है पूर्ण चंद्रा का संधि विग्रह क्या होगा? तो पूर्ण चंद्रा का हो जाएगा पूर्ण चंद्रा। और एक जगह पर अगर आप देखेंगे तो पूर्ण चंद्रा भी मिलेगा। दोनों प्रकार से आपको इसके उदाहरण मिल सकते हैं। आगे देखिएगा रामः चलत की संधि होगी। तो रामः चलत की जब हम संधि करेंगे तो ये बन जाएगा रामस। ये जो पहले वाला विसर्ग था ये सा बन जाएगा रामस, थोड़ा सा गलत हो गया है, रामस बन जाएगा। और पीछे का चलत जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रामस चलती। कुल मिलाकर यहाँ पर हम ऐसा देखें तो कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरह से हम इसको छोड़ देंगे। हमने लिख के आपको बता दिया है रामस चलत बनेगा। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है विसर्जनीय से सह किस संधि का सूत्र है? तो यह है विसर्ग संधि का। सिंपल सी बात है, विसर्जनीय से सह विसर्ग संधि का सूत्र है। अगला संधि विच्छेद दिया गया महाधन उच्चानी की संधि होगी। तो जहाँ कहीं भी आ अथवा आ के बाद में, यानी आ के बाद में जब उ आता है तो जो उ है यह ओ हो जाता है। तो ऐसा विकल्प पहला वाला है महोच्चानी। जब आ के बाद में उ आता है तो ये दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, ऐसा गुण स्वर संधि में होता है। तो यहाँ पर गुण स्वर संधि है। कौन सी है? गुण स्वर संधि है। और इस गुण स्वर संधि का सूत्र बनता है आद गुणा। क्या बनता है भैया? आद गुणा सूत्र के अनुसार यहाँ पर संधि की गई है। अगला दिया गया है पर रूप संधि है। पर रूप बोले तो पीछे वाले का रूप, पीछे वाले का रूप यानी ओ यहाँ पे है तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो उपोषित बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झलाम जस झस में झस है। तो झस जो आता है दोस्तों यह होता है प्रत्याहार। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। तो झस प्रत्याहार में झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। अच्छा, झ भ घ ढ ध और ज ब ग ड द, यानी ये वाला आपका विकल्प, ये घ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा। तो उड्डयनम का संधि विच्छेद बन जाएगा उत्डयनम। ये हो जाएगा ये वाला विकल्प उत्डयनम। यह जो संधि है यह यहाँ पर हो जाएगी इष्टुत्व संधि। किस सूत्र किस संधि यहाँ पर कौन संधि है? तो यहाँ पर है इष्टुत्व संधि। अगर हम यहाँ पर सूत्र की बात करें तो इष्टुनाष्टुः लगा हुआ है। इष्टुनाष्टुः सूत्र के अनुसार जब पहले ये दंती सा हो अथवा ता वर्ग आ जाए, उसके बाद में यदि मूर्धन्य सा हो अथवा टा वर्ग आ जाए, तो ये जो इधर वाला सा होता है यहाँ पीछे ये दंती सा मतलब मूर्धन्य सा हो जाता है, और ये जो ता वर्ग होता है यह पीछे टा वर्ग बन जाता है। यानी ये बदलकर ये हो जाते हैं, ये बदलकर ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये उड्डयनम में इष्टुनाष्टुः सूत्र के अनुसार इष्टुत्व संधि हुई। अगला दिया गया है एंग पररूपम संधि है। तो एंग परिरूपम संधि नहीं, बल्कि इस सूत्र के अनुसार संधि कौन सी है, कौन सा विकल्प सही होगा, ये पूछ रहा है। तो पर रूप की बात कर रहा है, कितने भी बार आए, प्रएजते, उपोषति, ऐसे ही 2-4 उदाहरण जो क्लियर हैं और वही उदाहरण हर एक परीक्षा में आते हैं। इसको याद करना काफ़ी आसान है और हमेशा इसको याद रख सकते हैं। पर रूप पीछे वाले का रूप हो जाता है और प्रएजते, उपोषत, ऐसे 2-4 ही उदाहरण मिलते हैं। आगे दिया गया है रामस चिनौति का संधि विच्छेद होगा।
तो रामस चिनोति का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये वाला पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा रामस चिनोति, और इधर यह भी सही हो जाएगा रामस चिनोति। ये जो पहला वाला दिया गया है विकल्प का वाला, यहाँ पर व्यंजन संधि बताया जाएगा, और इस जगह पर जो दिया गया यहाँ पर विसर्ग संधि बताया जाएगा। आपके पेपर में ऐसा एक ही विकल्प देगा, एक को हटाए रखेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो संधि हुई है दोनों अलग अलग थी। अगला आया है बुद्धि का संधि विच्छेद होगा। तो बुद्धि जो लिखा हुआ है इसके संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद करें तो बुध धीह बनता है। ये जो बुध का धा आया है, यहाँ जब पीछे धा को देखता है तो खुद दा बन जाता है। ऐसा जस तो संधि में होता है। तो यहाँ पर जस तो संधि है, सूत्र लगा हुआ है झलाम जस झसी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है मो अनुस्वारा संधि है। मो अनुस्वारा संधि कहाँ पे होती है? तो दोस्तों तो ऐसा यहाँ पर कौन सा विकल्प है? ये है खा वाला, हरिम वंदे। माँ के बाद में वह आ रहा था इसलिए इस माँ का अनुस्वार हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा हरिम, ये हो जाएगा हरिम, और यहाँ पर इधर लिखा जाएगा वंदे। अगला दिया गया है नायका का संधि विच्छेद होगा। तो नय धन अका, सिंपल सी बात है, नायका हो जाएगा, और यहाँ अयादि संधि है। अगला बताइएगा विषडो ए की संधि होगी। तो विषडो ए की संधि क्या हो जाएगी? यह विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा घा वाला, विषडवे। बताया था हमने कि ओ के बाद जब कोई असमान स्वर आएगा तो ओ का औ हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर औ यहाँ पर देखी जा सकती है। बाद में ए था तो इसके ऊपर मात्रा लगा ली गई। अगला दिया गया है इको यड़च में यड़ है। तो दोस्तों यड़ एक प्रत्याहार है, और यहाँ पर आपको बताना है कि यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो यड़ प्रत्याहार में यावा राला वर्ड आते हैं, यानी यहाँ पर ग वाला विकल्प सही हो जाएगा। इको यड़च जो सूत्र है यह यड़ संधि का है। अगला दिया गया है सत धन चित की संधि होगी। तो पहले ता आ रहा है, पीछे चा देखेगा तो खुद ता भी चा हो जाएगा। तो ऐसा इसमें मिलेगा का वाले में सचित। यहाँ पर संधि इश्चित संधि है। इश्चित संधि जो कि व्यंजन संधि का भेद है। अगला दिया गया है पुनरमते का संधि विच्छेद होगा। तो पुनरमते जो संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पुनररमते। क्या हो जाएगा? पुनररमते हो जाएगा। और इस यहाँ पर सूत्र अगर बात कर लें तो यहाँ पर रोरी और ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा दो सूत्र लगेंगे, और इनके अनुसार जहाँ कहीं भी पहले रा हो और पीछे भी रा आ रहा हो तो ये जो पहले वाला रा होता है इसका लोप हो जाता है, और इससे ठीक पहले जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ पर पुनररमते आया है, तो यहाँ पर जब दोनों की संधि किए हैं तो इस पहले वाले रा का लोप हो गया है, और जो ना में छोटा आ था इसी को यहाँ पर बड़ा आकर लिया गया, इसीलिए यहाँ पर पुनररमते बना है। अगला देखिएगा हरि रम्य का संधि विच्छेद होगा। तो हरि रम्य, हरिर रम्य क्या बनेगा? हरिर रम्य। यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर दोस्तों विसर्ग लोप संधि है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है शंभुर राजते। शंभुर राजते की संधि होगी। तो शंभुर राजते की संधि क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगा शंभु राजते। क्या बनेगा? शंभु राजते। हमने अभी बताया हुआ था कि जहाँ कहीं भी पहले कोई रा हो और पीछे भी रा आ जाए तो इससे पहले जो स्वर होगा ये तो दीर्घ हो जाएगा अपना, और ये वाला रा गायब हो जाएगा। यहाँ पर था शंभुर, तो भा में छोटा ऊ लगा है, जब पीछे रा का लोप हो जाएगा तो छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा, और पीछे राजते तो लिखेंगे ही, तो शंभु राजते हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से संधि हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है उत्लासा। तो हमने तो बता दिया पहले ही, उल्लासा का संधि विच्छेद दोस्तों उत्लासा होगा। कौन सा होगा? उत्लासा होगा। और यहाँ पर तोड़ सूत्र लगेगा, और यहाँ पर लत्तो संधि होगी। कौन सी संधि होगी दादा? लत्तो संधि होगी, और तोरली सूत्र लगेगा।
अगला दिया गया है रोरी सूत्र के अनुसार संधि है। तो रोरी सूत्र के अनुसार जो संधि है यह है हरिरम्यः। और फिर आगे ये अथवा व लिखा था, यहाँ पे व लिखा था, व माने अथवा होता है। आगे पूछ रहा है कि इनमें से फिर बताओ। तो अगर इनमें से बात करें तो यहाँ पर शंभुर राजते, इसमें रोरी के अनुसार रोरी सूत्र के अनुसार संधि हो जाएगी और यहाँ पर हरिरम्यः में हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है विष्णु औ की संधि होगी। तो विष्णु औ, यहाँ पर ओ आ रहा है विष्णु में और बाद में आ आएगा तो आ का पूर्व रूप हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ ख वाले विकल्प में है। यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि है। पूर्व रूप और पर रूप जो हैं ये दोनों स्वर संधि के ही भेद माने जाते हैं। आगे दिया गया है रामः चलति की संधि होगी। तो सिंपल सी बात है, रामः चलति हो जाएगी। आगे दिया गया है फिर चर्तु संधि, जिसका सूत्र खरिचा है। तो यहाँ पर किस विकल्प में है ऐसा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो है उदकीर्णा। जब उदकीर्णा की संधि करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा उत्कीर्णा, जो कि इससे पहले भी हमने करके बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पोइत्रम होगा। अयाद स्वर संधि एचो अयवायावा सूत्र। दोघधा की संधि होगी। दोघधा, तो जो घा है ये गा हो जाता है, ये ऐसा गा वाले विकल्प में है। दोघधा का दोग्धा बनेगा और यहाँ पर संधि जस्तो संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है रुत्व संधि है। तो रुत्व संधि यहाँ पर ये जो दिया गया पहला वाला विकल्प बालस गच्छति, यहाँ पर रुत्व संधि है। कौन सी संधि है भैया? रुत्व संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योद्धा आगे दिया गया है, यहाँ पर आगे लाते हैं। दिया गया शब्द योद्धा का संधि विच्छेद होगा। तो योद्धा का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा योद्धा। यहाँ पर भी जस्तो संधि है। अगला दिया गया है शिवस अर्चा। तो जहाँ कहीं भी ये सा आ जाए, पीछे आ रहा हो, तो इस सा का जो है वो हो जाता है और पीछे वाले आ का पूर्व रूप हो जाता है। ऐसा यहाँ पर गा वाले विकल्प में है। यहाँ पर हो गया है शिवो अर्चा। आगे दिया गया है पर सवर्ण संधि है। पर सवर्ण क्या बोले? पर मतलब दूसरे के, सवर्ण मतलब समान वर्ण। तो समान कैसा हो जाएगा? ऐसा दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, काफ़ी सरल है। टिक कर डालिए ये पहला वाला सामतः। क्या हुआ है? सामतः। यहाँ पर आप देखिएगा साम आया था, म है और पीछे ता है। यहाँ पर पीछे जब कोई व्यंजन आ जाता सा हा को छोड़कर, तो ये जो म होता है यह पीछे वाले वर्ग के अनुसार पांचवा वर्ड बन जाता है। तब यहाँ पर जब हम संधि करेंगे तो बन जाएगा शांतः। क्या बन जाएगा? शांतः। और इसको आगे स्टेप में बढ़ाएं तो ये इस प्रकार से इस न का अनुस्वार भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है शयनम का संधि विच्छेद होगा। तो शयनम का कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? ये है सेधन अनम। यहाँ पर अयाद स्वर संधि है, सूत्र एचो अयवा यावह के अनुसार। अगला दिया गया है विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि यहाँ पर सिंपल सी बात है, विसर्ग पहले वाले पे लगा हुआ है तो विसर्ग संधि यहाँ पे हो गया। कहचित का यहाँ पर इसको जोड़ें अगर तो बन जाता है कश्चित। क्या बनता है दादा? कश्चित बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है निश्चल का संधि विच्छेद होगा। तो निश्चल निश्चल क्या बन जाएगा? निश्चल बन जाएगा। फिर दे रहा है अगला कि तोरली सूत्र के अनुसार संधि हुई है। तो तोरली सूत्र के अनुसार लत संधि कहाँ पे हुई है? ये ऐसा, ये है घा वाला। लत संधि आप पहचानिएगा, जैसे उल्लेख, तल्लया, ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं ला बनता है बीच में, वही वाली होती है लत संधि। कौन संधि होती है? लत संधि होती है। अगला दिया गया है भगवान जयतु की संधि होगी। तो भगवान जयतु यहाँ पर पीछे जा आ रहा है और शुरुआत में भगवान का ना पांचवा वर्ड आ रहा है ना। अब ये जो पीछे वाला वर्ड देखेगा ना, इसी के अनुसार इस ना का पांचवा वर्ड बन जाएगा। तो ये जो भगवान का ना था
या पीछे वाले जा के अनुसार पांचवा वर्ड बनेगा तो ना का इया हो जाएगा। ये है पहला वाला विकल्प, भगवान जयतु। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया पुरुषः चलति की संधि होगी, तो पुरुषः चलत की संधि पुरुषः चलति हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि है। खरिचा सूत्र के अनुसार संधि कहाँ पे हुई है, तो खरिचा सूत्र के अनुसार अगर संधि की बात कर लें तो यहाँ पर सदकार, यहाँ पर संधि हुई है। खरिचा किसका सूत्र है दोस्तों, तो यह है चरतो संधि का। किस संधि का है, चरतो संधि का है। अगला दिया गया है गौह चरति की संधि होगी, तो गौह चरति यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, इसका सा हो जाना है क्योंकि पीछे चा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा गौह चरति। और हमेशा याद रखिएगा जहाँ कहीं भी पीछे ता मिलेगा, यहाँ पे ता मिलेगा तो इसके पहले ये वाला सा मिलेगा। ठीक है, अगर पीछे ता वाली लाइन को छोड़ दो, टा वाली लाइन मिलेगी, टा वाली लाइन का कोई वर्ड होगा तो शुरुआत में ये वाला सा मिलेगा। अगर पीछे चा वाली लाइन का कोई वर्ड होगा तो उससे ठीक पहले अगर सा होगा तो ये वाला होगा। हमेशा आप इस चीज़ को लेकर चलिएगा आधार मानकर। कहीं भी संधि करना हो, आपको ना मालूम हो, सीधे से इस पहचान को रखिएगा कि ता के पहले दंती सा, टा के पहले मूर्धन्य सा और चा के पहले ये ताला बेसा बनता है। तो यहाँ पर आपने गौह चरत के गौह चरत कर लिया। अगला दिया गया ग्राम्य अपि का संधि विच्छेद होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हुआ, पूर्व रूप जो बन गया इसको हटा दें तो ये बन जाएगा ग्राम्य अपि। कौन सी संधि यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई थी। हसिचा सूत्र, ये हसिचा सूत्र है, ये जो धन लगा है इसको हटा दें जरा। हसिचा सूत्र के अनुसार किसमें संधि हुई है, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा देवस वंद्या। कौन सा विकल्प हो जाएगा, देवस वंद्या, यानी खा वाला विकल्प यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है देवो, यानी ये जो सा है इसका ओ हो जाता है और पीछे वंद्या लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है देवो वंद्या। अगला दिया गया है अनकिता की संधि होगी, तो सिंपल बात है, पीछे का आ रहा है और यहाँ पर वर्ग का पांचवा वर्ड है, यह बदलेगा, पीछे वाले वर्ड का पांचवा वर्ग बन जाएगा। तो पीछे का है, इसका पांचवा वर्ड अंगा बनता है, ऐसा घ वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, घ वाला विकल्प, यानी अंकिता यहाँ पे बन जाएगा। लब्धा की संधि होगी तो इसका लब्धा बनता है और यहाँ पर जस्त संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, जस्त संधि। सूत्र यहाँ पर दूसरा वाला यानी अपदांत वाला जो है झलाम जस झस वही लगा है। पुनर्रमते की संधि होगी तो पुनरमते हो जाएगा, यहाँ पे पुनरमते हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे पहले आया हम बता भी चुके हैं। आगे दिया गया है रामावग्रता का संधि विच्छेद होगा, तो रामो अग्रता क्या बनेगा, रामो अग्रता। यहाँ पर जो दिया गया है औ के बाद में स्वर आ रहा है, इस औ का जो म में औ की मात्रा है यह आओ बन गई है, वही यहाँ पर आओ का उच्चारण बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर अयाद स्वर संधि है। अगला दिया गया सिद्धि का संधि विच्छेद होगा, तो सिद्धि दा यहाँ पर है, इसको हटाओ धा बनेगा, तो ऐसा यहाँ पर बन जाएगा सिद्ध धी। आपको पता हो गया कौन सा बनेगा भैया, खा वाला बनेगा, सिद्ध धी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सी संधि हुई, अगर संधि की बात कर लेना तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप इसको समझ लिए होंगे कि यहाँ पर जस्त ही संधि है। कौन सी संधि है, जस्त संधि। अगला दिया गया है नव इका की संधि होगी, तो नव इका की संधि नाविका हो जाएगा, अयाद स्वर संधि एचो एवा यावा सूत्र के अनुसार। आगे दिया गया है विसर्जनीय से सह संधि है, तो विसर्जनीय से सह सूत्र के अनुसार विसर्ग संधि है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग तो यहाँ पे है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विसर्ग संधि पहचानना तो भाई बच्चों का खेल हो गया है। अगला देखो सत्कार का संधि विच्छेद होगा, तो जहाँ कहीं भी बीच में ता मिले तो उसको तोड़ के दा बना दो, जहाँ कहीं बीच में दा मिले तो उसको तोड़ के ता बना दो। एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ता को तोड़ेंगे तो दा बनेगा, सत्कारा है ना, हो गया ना यहाँ पर संधि, चरतो संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है
टीकते की संधि होगी तो पीछे टा आ रहा है, इस पहले वाले सा का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। तो ऐसा जो है ये पहले वाले विकल्प में यहाँ पर टी टी सही कर ले, ठीक है। तो इसको आप टी मानिएगा, है ना, ओके। तो ये पहला वाला विकल्प ही सही हो जाएगा, रामस टीकते। अगला दिया गया सस जुसोरुह सूत्र के अनुसार संधि है। तो सस जुसोरुह सूत्र के अनुसार, चूंकि सस जुसोरुह विसर्ग संधि का सूत्र है, तो किसमें है, यहाँ पर ये पहला वाला विकल्प है, रामस पठति। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है रामः और पीछे हो जाता है पठति। एक जगह पर ये इसमें नियम है कि एक जगह पर बतलाता है कि जब विसर्ग के बाद में पा फा आए ना, तो इस विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, और कहीं कहीं पर बताता है विसर्ग का सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या आपसे पूछ रहा था कि सस जुसोरो सूत्र के अनुसार संधि कहाँ पे है, किसमें है, तो ये पहला वाला विकल्प, इसको आपने टिक कर लिया। अगला दिया गया है हराए का संधि विच्छेद होगा। तो हराए का संधि विच्छेद हो जाएगा पहला वाला, हरे ए। हरे में क्या है, हर को यहाँ पे अलग करें, ए को अलग करें और पीछे वाले ए को इसी में जोड़ें, तो क्या बन जाता है, यहाँ पर हरय हो जाता है और पीछे इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये अय हो जाता है, तो हरय हो जाता है, क्या हो जाता है, हरय हो जाता है। अगला दिया गया है सत्रावती का संधि विच्छेद होगा। तो आओ, सत्रावती, सत्रावती, आओ बीच में आ रहा है, क्यों आ रहा है, आओ के कारण आ रहा है, सत्राओ आओ, ठीक है। तो यहाँ पर अयाद स्वर संधि है, बहुत सारे उदाहरण आ गए अयाद स्वर संधि के। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामा चपला की संधि होगी। तो सिंपल सी बात है, चा से पहले विसर्ग आया है, ये सा बनेगा, तालव्य वाला। अगला दिया गया है विषडवे का संधि विच्छेद होगा। तो विषडवे का संधि हो जाए, संधि विच्छेद हो जाएगा विषडो ए, यहाँ पर भी अयाद स्वर संधि। अगला है चर्त संधि है। तो चर्त संधि किसमें है, यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा संपद समयः। कौन सा हो जाएगा, संपद समयः। यहाँ पर अगर इसकी संधि करें तो बन जाता है संपत समयः, क्या बनेगा, संपत समयः। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है उत्कीर्णा का संधि विच्छेद होगा। तो ता को तोड़ो, द बना दो, ये हो जाएगा, चर्त संधि है यहाँ पर भी। फिर पूछ रहा है विसर्ग संधि किसमें है। तो ये सिंपल सी बात है, पहले वाले में विसर्ग लगा हुआ है पहले, तो विसर्ग संधि यहीं पर हो जाएगी। अगला दिया गया है सुहृद क्रीडत की संधि होगी। द को तोड़ो, द को हटाओ, तो ता बनेगा, क्लियर है, ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा, खा वाला, सुहृत क्रीडति। तो यहाँ पर सुहृत क्रीडति, ता बनेगा तो चर्त संधि, द बनेगा जाबा गाडा दा, तो जस्त संधि। हो गई ना बात क्लियर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कश्चित का संधि रूप होगा। तो कश्चित हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हस इच्छा में हस है। तो हस एक प्रत्याहार है, ये पूछ रहा है कि हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है खा वाला विकल्प, ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुधार करने योग्य एक चीज़ है, ये जो दिया गया हा या व र ला, या मा अंगा न झा भा, बीच में गायब है, ठीक है। तो बीच में झा भा अगर भर ले तो यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे है घा ढा धा जाबा गाडा दा, ठीक है। इसको याद करना काफ़ी आसान होता है। अगर आप इसको ना पढ़े हों तो दोस्तों हमारे चैनल पर इसका वीडियो अपलोड है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, उससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आप माहेश्वर सूत्रों को याद कर लेंगे और प्रत्याहार भी बनाना इकट्ठा ही सिखाया गया है। आगे दिया गया है विष्णु अत्र की संधि होगी। तो विष्णु अत्र, यहाँ पर ओ आ रहा है, पीछे आ है, तो पीछे वाला आ पूर्व रूप बन जाएगा, तो ये हो जाएगा घ वाला विकल्प विष्णु अत्र, और यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि हो जाएगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कुछ समझ में आया होगा। जो थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो एक बार देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक ज़रूर करोगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कम से कम कुछ दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो भाई। हम देखिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी मेरी इस मेहनत में थोड़ा सा हिस्सा बटाइए और
इस कार्य को आगे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में, अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।